कि असली नेता वो होता है जो रास्ता चुनता है कि रास्ता कौन सा ठीक है, और फिर चाहे वो अकेला है तो भी उसी रास्ते पे चलेगा। और जो फर्जी नेता होते हैं वो ये देखते हैं चौराहे पे खड़े होकर कि किधर ज्यादा लोग जा रहे हैं और दौड़ के उनके आगे हो जाएंगे। चंद्रमा पे मंगल पे हम हुआए, लेकिन अभी भी हम चंद्रमा और मंगल को अगर देवता मानते रहे, मैं इसे किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं मानता। हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि हम मंत्र बोल के उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो ये एक धार्मिक संस्कार हो सकता है और ये किसी की आस्था हो सकती है कि अब इसमें मंत्र बोल दिए गए, अब हमारा देवता हो गया। उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई अपने अपने धर्म का पालन सब करें। लेकिन कोई ये कहे कि हमने इसमें प्राण डाल दिए और ये दावा करे कि एक अकेला देश भारत ऐसा जो पत्थर में प्राण डाल देता है, तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं या जो बीमारियों से लोग मरते हैं अस्पतालों में, तो एक एक प्राण प्रतिष्ठा विशेषज्ञ बैठा तो हर अस्पताल में, फिर तो किसी की मौत ही नहीं होगी। आपकी एक क्लिप मुझे वैसे तो बहुत सारी डिबेट्स मैं रुक करके सुनती हूँ आपकी। एक क्लिप थी जिसने रोक लिया। आपने कहा कि तार्किकता का एक सवाल उठाया कि अगर प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है पत्थर में और निर्जीव चीज़ों में हो सकती है, तो प्राण प्रतिष्ठा उनमें भी कर दीजिए जो देश की रक्षा करते समय हमारे नौजवान सैनिक वीरगति को प्राप्त होते हैं। और ये सुनकर समाज जो धार्मिक वक्ता थे वो उखड़ गए और उन्होंने कहा कि ये कुतर्क है, जबकि सबसे ज़्यादा तर्क की बात यही है कि अगर आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं तो उनमें कर दीजिए जो वीर गति को प्राप्त हो गए असमय। तो इस नज़रिए से फिर मुझे लगा मुझे आपसे बात करनी है। राजनीति में रहते हुए ये रिस्क आपने कैसे लिया तर्क की बात करने का? नहीं, असल में राजनीति तो आदमी को स्वतंत्रता देती है अपने विचार व्यक्त करने की। अगर राजनीति हमारी अभिव्यक्ति का गला घोंटती है तो फिर वो राजनीति बेकार है। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं और क्या समाज हित में और देश हित में क्या है, उसे हमें खुल के बोलना चाहिए। असली राजनीति तो ये है। मैं अक्सर जब राजनीतिक लोगों में बोलता हूँ और वो तो मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि असली नेता वो होता है जो रास्ता चुनता है कि रास्ता कौन सा ठीक है, और फिर चाहे वो अकेला है तो भी उसी रास्ते पर चलेगा। और जिन लोगों की समझ में आएगा वो उसके पीछे जुड़ते जाएंगे। और जो फर्जी नेता होते हैं वो ये देखते हैं चौराहे पे खड़े होकर कि किधर ज़्यादा लोग जा रहे हैं और दौड़ के उनके आगे हो जाएंगे। तो हमें खुद अपना रास्ता चुनना चाहिए। और शिवाजी, मेरा मानना है कि मनुष्य ने और मानवता ने बहुत प्रगति की है, हमारी बौद्धिक प्रगति हुई है, हमारे विचारों में परिवर्तन हुआ है। तो आज हम 1000 साल 2000 साल पुरानी दकियानूसी बातों पर डटे रहें तो ये हमारा पतन होगा एक तरीके से। हमें प्रगतिशीलता होनी चाहिए हमारे अंदर और हमें लगातार आगे बढ़ना चाहिए। नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, नई नई वैज्ञानिक सोच आई हैं, नए नए प्रतिमान रोजाना बने जा रहे हैं, गढ़े जा रहे हैं। चंद्रमा पे मंगल पे हम हुआए, लेकिन अभी भी हम चंद्रमा और मंगल को अगर देवता मानते रहें और उनकी पूजा करते रहें, तो ये मैं इसे किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं मानता। कोई ये कहते हो, हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि मंदिर में जो प्रतिमा की स्थापना की जाती है, हम मंत्र बोल के उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो ये एक धार्मिक संस्कार हो सकता है और ये किसी की आस्था हो सकती है कि अब इसमें मंत्र बोल दिए गए, अब हमारा देवता हो गया। उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई अपने अपने धर्म का पालन सब करें। लेकिन कोई ये कहे कि हमने इसमें प्राण डाल दिए और ये दावा करे कि एक अकेला देश भारत ऐसा जो पत्थर में प्राण डाल देता है, तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं या जो बीमारियों से लोग मरते हैं अस्पतालों में, तो एक एक प्राण प्रतिष्ठा विशेषज्ञ बैठा तो हर अस्पताल में, फिर तो किसी की मौत ही नहीं होगी। सवाल ये था जी, बहुत उम्दा और आपने बहुत सटीक बात उनके सामने रख दी और वो बिल्कुल उखड़ गए थे। आपने कहा कि राजनीति वो है जो समाज को दिशा दे। हमारे पास बहुत अरसे से ये बहुत बड़ा वैक्यूम है समाज में कि समाज को दिशा देने वाले और सही दिशा देने वाले राजनेता या तो डर गए हैं या उन्होंने जो एक बयार बह रही है उसको डिस्टर्ब ना करने का तय किया है। तो ये जो सामाजिक आंदोलन का जो सवाल है, सामाजिक चेतना का जो सवाल है, राजनीति से वो गायब हो गया है।